धरती पर एक ऐसा दिन जब आसमान बिल्कुल शांत था। हवा में हल्की सी गर्मी, जंगलों में कुछ डायनासोर के कदमों की जमीन कांप रही थी और किसी को भी अंदाजा नहीं था आज उनका आखिरी दिन है। हाँ, आखिरी, डायनासोर का आखिरी दिन। उस दिन की शुरुआत भी किसी आम दिन जैसी थी। जंगलों में कुछ डायनासोर अपने बच्चों के साथ घास चर रहे थे, कुछ डायनासोर दूर कहीं शिकार खोज रहे थे, समुद्र में कुछ डायनासोर गहराइयों को चीरते हुए तैर रहे थे और आसमान में कुछ डायनासोर चक्कर काट रहे थे। लेकिन उस दिन आसमान में एक कोने में एक अजीब चमक दिखाई देती है, इतनी दूर कि कोई समझ ही नहीं पाता है। धरती से 65 मिलियन साल पहले अंतरिक्ष में 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड हमारे ग्रह की तरफ बढ़ रहा था। ऐसा एस्टेरॉयड जो 100 करोड़ न्यूक्लियर बम के बराबर शक्ति लिए हुए था। वैज्ञानिक इसे चक्सलब एस्टेरॉयड कहते हैं। यह एस्टेरॉयड लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा था, मतलब एक सेकंड में पूरी दिल्ली पार कर सके इतनी गति। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर इस तबाही से बिल्कुल अनजान थे। डायनासोर के लिए ये आखिरी सुबह थी, लेकिन सूरज बिल्कुल शांत, चमकीला और खूबसूरत था। एक माँ डायनासोर अपने छोटे से बच्चे को नहलाने में लगी थी। रेक्स एक विशाल जंगल की ओर बढ़ रहा था। कुछ डायनासोर एक झुंड में मिलकर शिकार की तैयारी कर रहे थे। जंगल, हवा, पेड़ सब कुछ सामान्य। बस आसमान में एक छोटा सा चमकीला बिंदु हर सेकंड और बड़ा होता जा रहा था। दोपहर के करीब आसमान अचानक आग की तरफ चमका, जैसे सूरज का दूसरा रूप निकल आया हो। डायनासोर ऊपर देखते हैं, कुछ दहाड़े, कुछ भागे, कुछ समझ ही नहीं पाए। और तभी वैज्ञानिकों के मुताबिक टक्कर के करीब 10 सेकंड पहले, तब भी डायनासोर समझ नहीं पाए कि क्या होने वाला है। और फिर वो पल आ गया, एक ऐसा धमाका जिसने महाद्वीपों को हिलाकर रख दिया। एस्टेरॉयड ने पृथ्वी की सतह से टकराते ही हजारों किलोमीटर दूर एक पहाड़ों को हिला दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि 1000 किलोमीटर तक की जमीन तुरंत पिघल गई। समुद्र वाष्प बनकर हवा में उड़ गया। 2000 किलोमीटर तक सभी जंगल जलकर राख हो गए। शॉक वेव्स ने पूरी पृथ्वी को घुमा दिया। ये कोई एक्सप्लोजन नहीं था, ये तो धरती का चीख थी। एक टक्कर ने बना क्रैटर आज भी मेक्सिको के 180 किलोमीटर चौड़ा पाया जाता है, यानी एक शहर नहीं, पूरे देश इसमें समा सकता है। टक्कर के सिर्फ 3 मिनट बाद आसमान से आग की बारिश होने लगी। एस्टेरॉयड ने लाखों टन गर्म चट्टान हवा में उछाल दी थी, जो पृथ्वी पर जलते मेटियोर्स की तरह गिरने लगी। दूसरी दुनिया एक फायरबॉल बन गई। डायनासोर चारों ओर भाग रहे थे, लेकिन बचने की कोई जगह नहीं थी। आसमान लाल हो चुका था, जमीन धधक रही थी। कुछ घंटों बाद धुआं, राख, धूल पूरी पृथ्वी को ढक चुकी थी। सूरज का प्रकाश खत्म हो गया था, तापमान गिर गया, पेड़ पौधे मरने लगे। इसे वैज्ञानिक इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। एक ऐसा सर्द मौसम जो 2 साल तक चला। न सूरज, न भोजन, न गर्मी, और धीरे धीरे धरती के 75% जीव खत्म होने लगे। कुछ डायनासोर आखिरी दिनों तक जिंदा रहे। कुछ डायनासोर के आखिरी झुंड बर्फ और राख में जलते गए। पूरी दुनिया में भोजन खत्म था। बच्चे भूख से गिर रहे थे। शिकार करने वाला टीरेक्स भी हड्डियों से कमजोर होकर चलने से असमर्थ होने लगा। एक समय के शासक अब जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन प्रकृति अपना फैसला सुना चुकी थी। वैज्ञानिक के मुताबिक एस्टेरॉयड के कुछ महीनों के भीतर धरती पर आखिरी नॉन एवियन डायनासोर ने सांस ली। कल्पना कीजिए, कभी लाखों की संख्या में रहने वाले डायनासोर, टीरेक्स, रैप्टर सब खत्म। सिर्फ कुछ छोटे पंछी नुमा जीव जो उड़ सकते थे, छिप सकते थे, वही बचे। और आज के पक्षी उन्हीं के वंशज हैं। डायनासोर का आखिरी दिन हमें ये सिखाता है, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कुदरत के सामने कोई नहीं टिकता। एक पत्थर 10 किलोमीटर का पूरे ग्रह की कहानी बदल दिया। अगर वो एस्टेरॉयड 3 सेकंड पहले या बाद में आता, शायद पृथ्वी पर आज भी डायनासोर होते और इंसान कभी पैदा भी नहीं होते। ये था धरती के इतिहास का सबसे दर्दनाक, सबसे भयानक और सबसे रहस्यमयी दिन, डायनासोर का आखिरी दिन। आज भी मैक्सिको की ज़मीन के अंदर वो घाव छुपा है जो धरती ने इस तबाही के दिन झेला था। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपको अगला वीडियो कैसा चाहिए।